कल हमने कथा सुनी। सबसे पहले कथा आई ध्रुव महाराज की, और उसके बाद एक कथा सुनाई जड़ भरत जी की, और उसके बाद एक कथा आई जिसमें प्रभु राम का अवतार हुआ, और उसके बाद कथा आई चंद्रवंश की जिसमें कंस के कारागार में वसुदेव के यहाँ और मैया देवकी के गर्भ से मेरे कन्हैया ने अवतार लिया। जैसे ही कन्हैया ने अवतार लिया, कन्हैया ने वसुदेव जी से कह दिया कि वसुदेव जी अब आप थोड़ी सी भी देरी मत करो, अब ऐसा करो कि हमको आप नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो, और नंद बाबा के यहाँ एक कन्या हुई है उसको यहाँ ले आओ। आज वसुदेव जी कन्हैया को नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचाए, और जो मैया यशोदा के पास एक कन्या थी उसको लेकर के आ गए और देवकी मैया की गोदी में दे दी। प्रभु की माया समाप्त हुई। माया से जो सैनिक कारागार के सो गए थे, जो जेल के ताले खुल गए थे, आज पुनः वो ताले लग गए। और जब सैनिक जगे, सैनिकों ने देखा कि जेल खाने में जहां पर देवकी मैया रहती हैं वहां पर किसी बालक के रोने की आवाज आ रही है। सैनिक दौड़कर गए और कंस को बताया कि महाराज जिस 8वें गर्भ से तुम्हें भय था, आज वो 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया है। मैया देवकी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है। आज कंस ने सुना, कंस तुरंत दौड़ कर गया और जैसे ही देखा कि मैया देवकी के गोदी में एक बालक है, उठा लिया। मैया देवकी कहने लगी भैया आपने हमारे 6 पुत्र मार दिए, 7वां पुत्र नष्ट हो गया, अब ये 8वां गर्भ है और ये तो कन्या है, ये आपको क्या मारेगी। हमारे सभी पुत्रों को मार दिया, कम से कम एक कन्या को तो रहने दो। अरे इसके ही सहारे में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगी। लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी। आज जैसे ही कंस ने उस कन्या को उठाया और पत्थर में मारना चाहा, वैसे ही वो कन्या जो माया बन आई थी, कन्या बनकर आज वो योग माया उनसे छूटी है और आकाश में गई और आकाश में आकाशवाणी करने लगी। आज आकाशवाणी कर रही है कि कंस तुमको जिस 8वें गर्भ से भय है वो इस ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न हो चुका है। आज वो कन्या कह रही है कि चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, अरे तू जिसका भय कर रहा है तुझे नहीं पता, तेरे बैरी को पाल रहे, तेरे बैरी को पाल रहे, यादव बंसी को कुल पाले।
विपदा का बीज बो चुका है, तेरे काल का अरे मूरख गोकुल में जन्म हो चुका है। आज आकाशवाणी हुई, अरे कंस तेरे काल का जन्म हो चुका है, इसी ब्रज क्षेत्र में तेरा काल उत्पन्न हुआ है। आज कंस ने जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी भयभीत हो गया। कंस ने कचहरी लगवाई, सभी सेनापतियों को बुलाया और जितने भी उसके सेनापति थे सभी आए और एक घोषणा करवा दी। आज कंस कहने लगा, ओ महाभटो ओ योधाओ, आज तक आपने यहां पर खूब खाया और जो भी कहा वो कहा किया तुमने, लेकिन आज एक विपदा आई है। हम जानते हैं हमारी जो सेनाओं में है बहुत बहुत अच्छे सैनिक हैं। ओ महाभटो ओ योधाओ, बलबीरो अब धाओ धाओ, प्रगटा है मेरा काल जहां प्रेमियों वहां जाओ जाओ। और आज कंस ने कह दिया, 2-4 रोज का जो बालक जिसने 4 दिन के अंदर जन्म लिया हो, 2-4 रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, बस सावधान ऐसा कुमार सीता न कहीं रहने पाए। आज कंस ने कह दिया पूरे ब्रज क्षेत्र में घूम जाओ और इस ब्रज क्षेत्र में 4 दिन के अंदर जिसने भी जन्म लिया हो उसको मार दो। आज कंस ने आदेश दे दिया और इधर गोकुल में जब नंद बाबा को पता चला कि मेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया है, आज खुश हो गए, बधाइयां बांटी जा रही हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। और आज उस नगर के सभी जो गोप ग्वाल हैं, गोपियां हैं, आज एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। आज जब पता चला गोपियों को कि और गोपों को कि कन्हैया ने जन्म लिया है, आज वो सजने लगे। और कैसे सजे हैं कि आज पर सी ब्रज नारी बनी, जो ब्रज की नारियां हैं वो बर्फी सी बनी है, ऐसी लग रही है जैसे बर्फी है। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुजियास गीत और गूजास वाला, पेड़ाते प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहणी रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। आज सभी सज रहे हैं और सब नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं कि लाला के दर्शन कर ले। बहुत दिनों बाद नंद बाबा के यहाँ लाला आया है, कैसे भी दर्शन हो जाएं उसके।
और जितने भी गोपियां हैं भांति भांति के श्रृंगार कर रही हैं। और एक बूढ़ी मैया ने श्रृंगार किया, बूढ़ी मैया जिनके दांत नहीं है। और लेकिन महाराज जब पता चला कि कन्हैया ने जन्म लिया है, बाबा नंद के यहाँ लाला आया है, आज अपनी शादी का जो लहंगा था वो निकाला और पहन लिया। एक ग्वाल आया, ग्वाल ने पूछ लिया, मैया आज तो बड़ी सुंदर लगे तू। मैया कहने लगी, अरे लाला क्यों ना सुंदर लगे, हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला आया है और मैं भी वहां बधाई गाने जाऊंगी। आज वो मैया भी गई और सभी गोप ग्वाल जब वहां पर गए तो आज बधाइयां गाई जाने लगी। वहां पर कल भी बधाइयां गाई गई, एक बधाई आज और उसके बाद आगे की कथा कि अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। 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 हाँ बेदन में सुन आई, हाँ यमुना में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, या यमुना में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, मैं यमुना में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, मैं यमुना में सुन आई। हाँ यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। जय हो। आज वो सखी कहती है, मैंने सुना था कि ये जो लाला है ना, इसने यहाँ जन्म नहीं लिया। कहाँ पर लिया? मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो। और गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। वो सखी कहने लगी, जब मथुरा में जन्म लिया था तो वसुदेव जी लेके आए। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। और जब वसुदेव जी लेके आए तो रास्ते में यमुना जी पड़ी। यमुना जी भी कौटपट खाने लगी। आड़ी आ गई जमुना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। में बेदन में सुन आई। यमुना पे
सुन आई, बेदन में सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, मैं सखियन पे सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, मैं सखियन पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। जय हो। आज कन्हैया का जन्म हुआ है, इतनी खुशी है। नौबत बाज रही द्वारे पर, 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 नौबत बाज रही द्वारे पर। सभी बधाइयां गा रहे हैं। और गोपी नाचे अंगना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, खो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, में बेदन में सुन आई, यमुना पे सुन आई, बेदन में सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में 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 सुन आई। बोलिए आके बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज नंद बाबा खुश हैं और कहा गया है आज नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं कि जिसकी सीमा नहीं है, जो भी जो मांगता है उसे वो दे देते हैं। और वहां पर सभी गोप ग्वालों का भी ये हाल है कि जो मिलता है दान में वो भी अपने पास नहीं रखते, वो भी दान कर देते हैं। और जब ये पता चला ढाड़ी और ढाड़न को, ये होते हैं जब कहीं पे पुत्र रत्न की प्राप्ति होए, बधाई की बात हो तो वो अपनी बधाई लेने आते हैं, अपना नेग लेने आते हैं, जिन्हें ब्रज में ढाड़ी और ढाड़न कहते हैं। आज ढाड़ी को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो वो भी अपना नेग लेने आया, अपनी बधाई लेने आया। और नंद बाबा ने देखा कि ढाड़ी आया है, नंद बाबा खुश हो गए, कहने लगे ढाड़ी इतने दिन बाद आया। ढाड़ी कहने लगा हाँ बाबा, अपने कामों में व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया। आज हमने सुना कि आपके यहाँ लाला हुआ है तो रुका नहीं गया, मैं चला आया। नंद बाबा कहने लगे ठीक है आए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। वो ढाड़ी कहने लगा कि बाबा हमें ही नहीं चाहिए, जब मैं अपने घर से चला था तो जितने भी हमारे परिवार वाले हैं सभी ने अपनी मांग रखी है कि हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए ये लाना। नंद बाबा कहने लगे कोई बात नहीं ढाड़ी, तुम बताओ क्या चाहिए। तो आज वो ढाड़ी कहता है बाबा कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो,
जब मुझे पता चला कि लाला हुआ है तो आनंद से फूले ना समाने लगा मैं, और आज मांगने चला आया। और अपने अपने मन को मतो कहे सब परिवार पठायो। और जब मैं वहां से चला तो अब हमारे परिवार ने सभी ने अपनी अपनी बात रखी कि मेरे तात कहो समझाए। जब मैं चला ना तो हमारे पिताजी मिल गए और उन्होंने कहा ढाड़ी कहाँ जा रहा है? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ जा रहा हूँ, लाला हुआ है। तो वो भी समझाने लगे और हमसे कहने लगे कि मेरे तात कहो समझाए, नंद को जाए असी शादी जो। कि बेटा नंद बाबा के घर जब जाओ तो मेरा आशीष देना, मेरा आशीर्वाद देना। दोष भेष दूध मन मन के मेरे काजे ले जो। और जब आशीर्वाद दे दो तो नंद बाबा से दोष भेष हमारे लिए लेके आना। नंद बाबा कहने लगे ढाड़ी के हम भैंसे तो रखते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो गाय है। ढाड़ी कहने लगा बाबा हम क्या बताएं, अब पिताजी ने कहा था वो हमने आपसे कह दिया। नंद बाबा कहने लगे ठीक है ये कर दूंगा, कहीं से व्यवस्था कराऊंगा। और कि उनके काजे तात पाछे आके समझायो। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा कि ता पाछे आके समझायो, इनके बड़े भैया, इनके बड़े भाई आ गए। वो कहने लगे कि उनके काजे दीजो बाबा सुगड़ 700 गैया। उन्होंने भी कह दिया कि बेटा तुम जा रहे हो नंद बाबा से हमारे लिए 700 गाय लेके आना, क्योंकि बहुत दिनों बाद नंद के घर आनंद हुआ है, नंद के यहाँ लाला आया है। और जब मैं आगे बढ़ा कि मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, और हेंगे ताके साथी, उसके कई साथी हैं जो मेरा बड़ा बेटा है। तो उसने भी अपनी मांग रखी कि बाके काजे दीजो बाबा मंद मदा तो हाथी। उसने कहा कि पिताजी आप जा रहे हो हमारे लिए हाथी लेके आना। नंद बाबा ने कहा ठीक है ये भी दे देंगे, और बताओ क्या मांगना है? कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, ये तो लाल चाब को जोड़ा, और बाके काजे दे जो बाबा 10 है राशि घोड़ा। मेरा जो छोटा बेटा है जब मैं चला तो पूछने लगा पिताजी हमारे लिए भी नंद बाबा से राशि घोड़े लेके आना। उसके बाद जब आगे बढ़ा कि बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भई ठाड़ी। मेरी एक बेटी है, मैं चला तो वो भी आ गई और उसने भी कहा कि आप जाके नंद बाबा से मेरी भी कुछ कह देना। मैंने पूछा क्या कहना है? तो उसने कहा कि सहित कहार पाल की ले हो और सोना भरायो गाड़ी। कि मैं एक पालकी लूंगी, जब मेरा विवाह होगा तो मैं उसमें बैठ कर जाऊंगी, और एक गाड़ी सोना लूंगी जो मैं अपने ससुराल में लेके जा सकूं। आज मैं जब थोड़ा आगे बढ़ा तो अंदर से आवाज आई कि कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा तुम्हें तो पता है ऐसे कौन बोल सकता है? बाबा कहने लगे कौन बोल सकता है? वो ढाड़ी के बोलने लगा कि हमारी पत्नी जी अंदर से आवाज लगाई कि आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। तो वो भी आ गई और वो भी कहने लगी। नंद बाबा ने कहा उसने क्या कहा? तो वो कहने लगा कि तब बोली मेरी घरवाली ए जी नीके जइयो, थोड़ी देह बहुत कर मानो
कि तुम जा तो रहे हो, अच्छे से जाना, और अगर वो थोड़ा भी दे तो भी बहुत मानना। अगर वो किसी के लिए मना करते बुरा मत मानना कि थोड़ी देह बहुत कर मानो और प्रीत राख के आइयो। अगर तुमने ज्यादा मांगा और नहीं दिया, तुमने कुछ कह दिया तो कहीं संबंध खराब ना हो जाए, जितना दे उतना लेके चले आना, बस प्रीति बना के रखना। आज उसे भी नंद बाबा ने दान दिया, जितना कहा उतना दिया। जब कन्हैया मेरे थोड़े से बड़े हुए, 7 दिन के कन्हैया है मेरे,